की जिंदगी में लोग दुनिया की बातें सुनकर रह जाते हैं और अपनी बातें सुन ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है। एक गांव में एक किसान अपने खेत के पास अनाज के गोदाम में कुछ काम कर रहा था और काम करते करते अचानक उसके हाथ की घड़ी कहीं गुम हो जाती है। किसान ने अपनी घड़ी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे घड़ी नहीं मिलती है। वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। किसान गोदाम से बाहर आता है। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों को अपने पास बुलाकर किसान कहता है कि जो भी मेरी इस घड़ी को ढूंढ कर लेकर आएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। बच्चे इनाम के लालच में गोदाम में जाके घड़ी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी बच्चों को घड़ी नहीं मिल पाती है। बच्चे वापस आते हैं और निराश होकर गोदाम से बाहर चले जाते हैं। किसान परेशान होकर गोदाम के पास ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा वापस आता है और किसान से कहता है कि मैं एक बार फिर घड़ी को ढूंढने का प्रयास करना चाहता हूं। किसान उसे गोदाम के अंदर जाने की इजाजत दे देता है और बच्चा अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद घड़ी ढूंढकर अपने साथ लेकर आ जाता है। किसान बहुत खुश होता है और बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कैसे मिली। बच्चा कहता है, मैं अंदर जाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता हूं और जब सब कुछ वहां शांत हो जाता है तो घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनने का प्रयास करता हूं। जब मुझे उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी तो आवाज की दिशा में जाकर मैंने ढूंढना शुरू किया और मुझे वहां एक घड़ी मिल जाती है। उसकी जवाब को सुनकर किसान बहुत खुश होता है और उसको इनाम देकर विदा कर देता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। शांति मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने में मदद करती है और एकाग्र मन जीवन की दिशा को निर्धारित करने में सहायक होता है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ समय निकालकर मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए, वरना शोरगुल से भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे, फंस कर रह जाएंगे। हम कभी भी खुद को नहीं जान पाएंगे, बस दुनिया की इस भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे और बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर करें, जिससे वो भी समय का सदुपयोग कर सके, मन को एकाग्रचित कर सके और जीवन की सही दिशा पे चल सके। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल बटन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।